मीन राशि वालों, कौन इंसान नहीं चाहता है कि हमारे पास धन अधिक हो, हम सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहें, सब में श्रेष्ठ रहें, हमसे ज़्यादा कोई आगे ना रहे, हम सबसे आगे रहें, हर चीज़ में अब हमें सफलता मिले, हर तरह की सफलता हमें प्राप्त हो, हर तरह के जीवन में सुख सुविधा हमारे पास हो और हम एक राजसी जीवन जिएं। तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए चाहिए सबसे पहले अपना कर्म। दूसरी ज़रूरी बात कि आपके ग्रहों का साथ। मित्रों, यदि आपके ग्रहों का साथ आपको मिलने लगे और जो ग्रह अपना प्रभाव देने लगे तो आप सर्वोत्तम फल प्राप्त करते हैं। यहाँ राहु आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में 2 सितंबर से हो जाएंगे। ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि 2 सितंबर का जो समय है, जो डेट है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि 2 सितंबर से राहु जागृत हो जाएंगे। आपको बता दें कि कोई भी ग्रह 24 से 30 डिग्री पर जब होते हैं तो वो मृत अवस्था में होते हैं। अब ये जागृत होंगे, यानी मृत से जब जागृत होंगे तो ये इतने अच्छे स्थिति में है राहु। जी हाँ मित्रों, इतने बेहतर स्थिति में है राहु, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए राहु द्वादश भाव में बैठकर आपके अष्टम यानी अचानक बड़े फैसले और अचल भाव पर, नौकरी भाव पर दृष्टि रखे हैं। तो ये तो गजब का प्रभाव आपको देंगे। इसलिए मीन राशि वालों को बता दें, जीवन में बहुत बड़े बदलाव आपको इस समय देखने को मिलने वाला है, क्योंकि छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं। बाकी जो होते हैं परिवर्तन, जो होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन शनि, राहु, केतु और गुरु ये बहुत लंबे समय तक परिणाम देते हैं। जैसे देखिए, अभी से जो शुरू होगा 2 सितंबर 2025 से जो शुरू होगा वो 5 दिसंबर 2026 तक परिणाम मिलेगा और यही परिणाम देगा, इसी तरह का परिणाम देगा। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, समझना चाहिए और आपको कुछ बड़ा फ़ायदा दे, इसके लिए समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, जिससे, क्योंकि ये राहु है मित्रों। एक बात आप समझ लें, ये जब इंसान को देता है तो जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतर चीज़ होता है उस पर राहु का सबसे पहले ध्यान जाता है। समझिएगा, जैसे समुद्र मंथन में जब निकला था अमृत तो राहु का ध्यान पहले था उस पर कि हमें किसी तरह से इसे प्राप्त करना है, और देखिए अंत तक प्राप्त कर ही लिया। भले उसे भगवान स्वयं श्री हरि विष्णु ने उसके गर्दन से अलग कर दिया, लेकिन जिसमें वो राहु और केतु का निर्माण हुआ, लेकिन सबसे पहले उसने ये सोचा कि हमें इसे प्राप्त करना है तो करना है, किसी भी हाल में करना है, तो प्राप्त तो कर लिया। वही स्थिति राहु का नेचर है। तो ये नेचर जो है वो यदि आप पर मेहरबान हो जा रहा हो तो आप देखिए शेयर मार्केट में कितने ऐसे लोग हैं जो पैसे लगा लगा के अरबपति बन जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बिजनेस से अरबपति बन जाते हैं, उन पर राहु का प्रभाव एकदम से सवार होता है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमें कोई ऐसी गलती नहीं करना है जिससे हमारा खुद का कुंडली का राहु खराब ना हो। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि ये बदलाव छोटा मोटा नहीं करता है, ये बहुत बड़ा बदलाव करता है। ये बहुत शातिर और चालाक ग्रह माना जाता है। वैसे तो छाया ग्रह है, लेकिन ये बहुत ही चालाक और शातिर ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में आपको 2 सितंबर से किस तरह का प्रभाव देगा वो समझिए मित्रों। ये प्रभाव आपको ऐसा देगा जैसा कि आप अपने शत्रुओं पर, जैसा आपके शत्रु हैं, लेकिन आपने ये निश्चय कर लिया है कि वो हमारा शत्रु है, तो शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर पाता है। आप उन शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर पाएंगे। वैसे तो ये पापी और क्रूर ग्रह है, तो ये जिसे टारगेट कर देगा, जिसे अपने मन में ठान लिया कि हमें इसे परास्त करना है, इसे प्राप्त करना है, वो ले लेना है, वो कर लेना है, तो वो आप कर देते हैं। वैसा ही आप करते हैं, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा समय आपका है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि 4थे भाव पर है। तो मीन राशि के लोग, आप यदि अपने मन में किसी तरह का कोई बड़ा ख्वाब आपका है कि या कोई बड़ा आपका सपना है, वो सपने को पूरा कर देगा। ये 4थे भाव पर दृष्टि है, केंद्र भाव पर दृष्टि है। ये 4थे भाव पर दृष्टि का मतलब आपके वो सपने पूरे करेंगे। बस केवल आपको तैयार रहना है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, आपके सपने पूरे करेंगे। ये बात आप कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब एक बात और समझ लीजिए, ये आपके सपने कई तरह के हो सकते हैं, खास करके ऐसा सपना जो छोटे मोटे सपने नहीं होते हैं। जैसा हमने बताया कि कुछ भी राहु करता है तो ये छोटा चीज़ नहीं लेने के लिए करता है।
कि जैसे हमें एक पेन खरीदना है, ऐसा नहीं, वो छोटा नहीं, वो सीधे वो पेन का सिर्फ पेन का दुकान ही खरीद लेना चाहता है, पेन का इंडस्ट्री ही खरीदने की बड़ा प्लान होता है। ये राहु ऐसा करा देता है। तो आप इस समय छोटे चीज़ नहीं प्राप्त करेंगे, बहुत बड़े चीज़ प्राप्त करेंगे। बड़े चीज़ों में क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि आपको मिल जाएगा, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जैसे कोई यदि इस समय बहुत महंगी ज़मीन है, उसे खरीदने की कोशिश कर रहा है, मीन राशि के कोई ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे इस तरह ये ज़मीन मुझे मिल जाता, इसे हम खरीद लेते, पैसे की थोड़ी कमी है, तो वो पैसे की कमी कहीं ना कहीं से पूरे हो जाएंगे और उस तरह का ज़मीन आप खरीद लेंगे, क्योंकि चौथे भाव पर दृष्टि है तो वो ज़मीन आपके हाथ में आ सकता है। उस तरह की ज़मीन की खरीदारी करने की प्लानिंग है, योजना है, तो समझिए कि आपका धीरे धीरे मतलब 6 दिसंबर 2026 तक आपका वो मनोकामना पूर्ण हो जाना चाहिए, एकदम पूर्ण हो जाना चाहिए। आगे बात करें तो सुनिए, और अभी अधिक बताएंगे, लेकिन एक बात कहेंगे, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, तो बहुत ज़रूरी जानकारी हम देते रहते हैं, डेली नवीन जानकारी मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी या हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, कुछ भी, राधे राधे, कुछ भी ज़रूर लिखिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे साथ कौन कौन हैं और इस चैनल को कौन कौन देख रहे हैं। बाकी तो बहुत लोग देखते हैं, मतलब अपनी पहचान और कम से कम 2 लाइन भगवान का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी जो पूछना है वो हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी वीडियो में दिखता होगा आपको। तो आपको बता दें कि यहाँ घर खरीदने का भी प्लान जो लोग कर रहे हैं, जिनके पास पैसे की कमी है लेकिन पूरी प्लान चल रही है, उनका काम इस समय बनेगा। घर खरीदने का प्लान जो है वो पूरा हो सकता है, इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। घर बनाने का यानी देगा तो अचल संपत्ति देगा, ये चौथे भाव पर दृष्टि रखा है, पंचम दृष्टि, ये देगा तो अचल संपत्ति देगा, जो एकदम से समझ ले कि सवार देगा जीवन आपका। तो ये अचल संपत्ति देगा जिसमें आपको घर प्राप्ति, घर बनाना, मकान बनाना, दुकान खरीदना, दुकान बनाना, इनकम का कोई नया सोर्स बनाना, इसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि आप बहुत बड़े चीज़, जैसा हम पहले से आपको कहते आ रहे हैं, वाहन भी आप खरीद सकते हैं। अब वो वाहन अपने शौक़ के लिए खरीदें या फिर आप अपने किसी तरह का कोई इनकम के लिए, रेंट पर देने के लिए, कुछ भी काम के लिए, लेकिन वाहन आप खरीदेंगे। और यहाँ बिजनेस में भी आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ये राहु बिजनेस में भी बहुत बड़ा आपका दिमाग ऐसा देगा जो चाल आप चलेंगे, बड़े स्तर पर आपको लाभ मिलेगा। ये आप समझ लीजिए 2 सितंबर बाद शुरू होने दीजिए, 2 सितंबर के बाद आपका दिमाग चलेगा, बहुत तेज़ चलेगा। लेकिन यहाँ थोड़े से परेशानी आपके साथ है, और वो परेशानी ये है, क्या है आगे बताएंगे आपको, तब तक आप मुख्य बातें समझ लीजिए। आगे समझिए तो मित्रों, राहु जो है वो इनकम कराने वाला ग्रह है। राहु जो है वो धन को खींचता है, राहु देना नहीं जानता। ये सबसे पहले समझिए, राहु सबसे पहले देगा नहीं, मतलब आपके राहु आपके बहुत मजबूत है, तो आप जल्दी किसी को देंगे नहीं, आप प्राप्त करेंगे, मतलब किसी इंसान से प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप गलत काम करके पैसा प्राप्त करेंगे, मतलब आप अपने धुन में रहेंगे, उस धुन से प्राप्त करेंगे। जैसे किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपका कोई बड़ा लक्ष्य होगा, वो लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, जुनून से, चालाकी से, मतलब एन केन प्रकारेण जो कहते हैं। हाँ, ये भी है कि थोड़े बहुत मन में शॉर्टकट अपनाने की प्रवृत्ति हो जाती है इंसान की, तो जल्दी से शॉर्टकट अपनाकर आप कुछ न कुछ प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ एक बात आपको बता दें, राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, जो हमने पहले बताया आपको, पंचम, अब बताते हैं नवम। ये दृष्टि सीधे अष्टम भाव पर पड़ रही है। जी हाँ मित्रों, ये दृष्टि सीधे अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो ये आपको बता दे कि आपको कोई गलत काम करने नहीं देगा। आपके परिश्रम से वो चीज़ प्राप्त होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपके परिश्रम वहाँ तक आपको ले जाएगा जहाँ तक आप सोच रहे हैं, और उससे ज़्यादा राहु आपको ले जाएगा। मतलब परिश्रम एक तरफ करेंगे, वहाँ तक तो आप जाएंगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा आपको राहु ले जाएगा। राहु ऐसा जगह ले जाएगा, मतलब उतने ऊंचे ले जाएगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। बस एक चीज़ समझ लें कि ये जो आपका समय है,
बहुत बड़ा खुशी राहु लाएगा और तूफान, खुशियों का तूफान लाने वाला है। अब आप ये ना कहें और ये ना समझें कि 2 तारीख के बाद 3 तारीख की हमारे साथ महल बना लेंगे तो 4 तारीख को ऐसा कर लेंगे, नहीं। 6 दिसंबर 2026 तक में आपके जीवन में बड़े बड़े उपलब्धियों को राहु देने जा रहा है। यदि बहुत कर्ज में हैं तो कर्ज से भी धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आज 2 तारीख हुआ 3 तारीख को कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। किसी भी ग्रह अपना डिग्री के प्रभाव से, जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने माँ बाप का कर्ज या अपना घर नहीं बना लेता है, वो एक समय के बाद बनाता है। कोई बच्चा जन्म लेने के बाद उसके किस्मत में नहीं होता है घर बनाना, नहीं बना पाता है। तो उसी तरह से ये अपना डिग्री बदलेंगे और प्रभाव बढ़ेगा, फिर आपको वो चीज़ प्राप्त होगा। यहाँ अष्टम भाव पे नवम दृष्टि होने से बहुत गुप्त ज्ञान प्राप्त करेंगे, नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे धार्मिक चीज़ों से जुड़ जाएंगे। इस समय इन्वेस्ट करने का आपका मन होगा नए चीज़ों में। साथ ही साथ आप इस समय कोई वास्तु शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, कोई तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, इस तरह के ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे। ऐसे चीज़ों में आपके इंटरेस्ट बहुत हद तक बढ़ जाता है, बहुत हद तक बढ़ जाता है, जिससे आप कहीं ना कहीं बहुत तेज़ गति से तरक्की कर जाते हैं। एक चीज़ तो याद रखिएगा, आप यदि आंख बंद करके और बेड पे सोए रहेंगे तो आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा, ये भी नोट कर लीजिए। क्योंकि ये समय आपको बहुत नए नए अवसर देने जा रहा है, नए तरह के अवसर देगा और इस अवसर से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। विदेश से जुड़ने का भी आपको मौका मिल सकता है। यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, जैसे बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई प्रोडक्ट है जो विदेशों में लॉन्च करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, विदेशों से जुड़ना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट को जोड़ना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, क्योंकि राहु को विदेशी ग्रह माना जाता है। ये राहु जितना अच्छा रहेगा विदेश में उतना आपको फेमस कर देगा, नाम देगा विदेश में काम देगा। तो विदेश से या किसी तरह का लाभ की बात करें तो वो लाभ आपको देगा। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, आप जो चाहोगे वो प्राप्त करने के लिए आपके अंदर वो क्षमता देता है राहु, जिससे वो चीज़ प्राप्त कर लेते हैं। तो ये समय बहुत अच्छा आपका रहने वाला है, जिससे छोटे नहीं बहुत बड़े उपलब्धि आप हासिल करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। और राहु को अच्छा करने के लिए क्या करें मित्रों, एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। नवरात्र आ रहा है, नवरात्र जरूर कीजिए। कुछ लोग एक टाइम भोजन करके करते हैं, वो भी कर सकते हैं। कुछ लोग केवल पाठ करते हैं, भोजन करते जाते हैं, वो भी कीजिए। कुछ लोग बिना भोजन के, मतलब फल पे, दूध पे, यही सब खा पी कर करते हैं, वो और अच्छा होता है। जितना ज़्यादा कष्ट करेंगे माता रानी की कृपा बरसेगी और राहु आपको परेशान कभी नहीं करेगा। आपके जीवन में राहु की कृपा बरसेगी। और भी आपको कुछ करना है तो राहु के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।